Is the whiteboard visible? Yes. 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 Okay. So यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं कि we have 4 flip flops and अब ये जो 4 flip flop हैं हमने यहाँ पर दिखाया है कि these all are JK flip flop and here the J and K inputs are given as 1. So this J and K, both of the inputs are given as 1. Okay, here it is connected with VCC plus VCC, or you can, if I am telling this at VCC means it is nothing but digital form में अगर बोलें तो it is a 1 value. Okay, and we have a clock. Okay, now what I am doing, all of these flip flops will have a clock pulse. Okay, so here जो सबसे पहला flip flop है, that is flip flop A. This flip flop A has the clock, और जो next flip flop होगा उसका clock कौन होगा? जो पहले वाले flip flop का output है वो दूसरे वाले flip flop का clock बनेगा. Okay, I am changing the color. Here you can see that the clock of the next flip flop is nothing but the output of the previous flip flop. Okay, so और यहाँ पर ये जो आउटपुट हमें दिख रहा है, इस आउटपुट को हम अलग अलग यहाँ दिखा सकते हैं, like this. Here is the first output, here it is the second output, here it is the third output, and here it is the fourth output. तो ये जो टर्मिनल्स हैं, इन सारे टर्मिनल्स पर हम आउटपुट चेक करेंगे, QA, QB, QC and QD. ओके, नाउ अभी जो हमें यहाँ पर ये जो कनेक्शन दिख रहा है, सो दिस कनेक्शन इज नोन एज रिपल काउंटर. और इसके अलावा अगर ये जो अलग अलग फ्लिप फ्लॉप्स हैं, अगर इन अलग अलग फ्लिप फ्लॉप्स पे क्लॉक अगर अलग अलग हो, ओके, सो मान लें एक ये हमने क्लॉक दिया और यही क्लॉक क्या है, सभी फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक में जा रहा है, तो हम इसे कहेंगे, क्या कहेंगे? सर सिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप. यस, हमने जो पहले ड्रॉ किया है यहाँ पर बाकी का सारा कनेक्शन वही रहेगा, सिर्फ हमने क्या किया यहाँ पर क्लॉक का जो कनेक्शन है वो हमने प्रीवियस वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से नहीं दिया है. Here also we have JK flip flop. Okay, in the same way we have the outputs. So हम यहाँ पर इनपुट जो दे रहे हैं उसी टाइप का सेम इनपुट हम यहाँ भी दे रहे हैं जैसा कि हमने पहले दिया है. ठीक है, जैसा कि हमने पहले इनपुट दिया है उसी टाइप का सेम इनपुट हम यहाँ भी अप्लाई कर रहे हैं. बट इन दिस केस डिफरेंस क्या है, पहले वाले और अभी वाले में डिफरेंस क्या है कि पहले वाले में जो हमने क्लॉक अप्लाई किया है वो प्रीवियस वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पे जो सिग्नल आ रहा है उसे हमने नेक्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप के
क्लॉक में दिया है, और यहाँ पर सेकंड वाले केस में वी हैव द सेम क्लॉक फॉर ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स. ओके, सो दिस इज द सिंक्रोनस काउंटर. सर इसमें सिर्फ 2 ही इनपुट जाएगा क्या? 0 0 और 1 1? 0 0 और 1 1 सिर्फ 2 ही इनपुट जाएगा सर? कहाँ पर? ऊपर वाले में सर. हाँ, ऊपर वाले में क्या है? 0 0 और 1 1 ही इनपुट जाएगा. 0 0 और 1 1 मतलब क्या है? मतलब सिर्फ पैरेलली कनेक्टेड है तो दोनों का इनपुट तो सेम हो जाएगा ना फिर. यस, एक जो इनपुट आएगा दोनों का इनपुट सेम होगा, और वो इनपुट हमने क्या दिया है? 1. 1 दिया है, 0 तो नहीं दिया है. ठीक है. ओके, सो हमने यहाँ पर जो इनपुट दिया है वो हमने 1 दिया है. वो हमने 1 क्यों दिया है? अगर 0 देंगे तो क्या होगा? जेके फ्लिप फ्लॉप में अगर 0 दे देंगे तो क्या होगा? यहाँ पर इनपुट में अगर 0 दे देंगे तो कोई एक रीजनिंग बताओ बाय योर अंडरस्टैंडिंग. हमने 1 यहाँ क्यों दिया है? क्या रीजन हो सकता है? कोई भी प्रीवियस सेशन का कोई? सर यस सर 0 0 में नो चेंज होता है. यस, जब हम इनपुट पे 0 0 देते हैं तब हमें आउटपुट में नो चेंज मिलता है, और जब हम 1 देते हैं दोनों ही जे और के इनपुट पर तब हमें टॉगल का कंडीशन मिलता है. तब हमें, तो जब ये 1 होगा तभी हम इसका इस्तेमाल काउंटर की तरह कर पाएंगे. 0 देंगे तो नहीं कर पाएंगे. ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर 1 अप्लाई किया, 0 नहीं अप्लाई किया है. अगर 0 अप्लाई करेंगे तो हमारा काम नहीं बन पाएगा जो हमारा रिक्वायरमेंट है. ठीक है ना? अच्छा, पिछले सेशन का किसी ने अटेंडेंस लिया था? स्क्रीनशॉट अटेंडेंस का? इस सेशन का ले लें. जो हमने पहला ब्लॉक डायग्राम बनाया है, दिस फर्स्ट ब्लॉक डायग्राम इज फॉर एसिंक्रोनस काउंटर और रिपल काउंटर, और ये सेकंड वाला जो पिक्चर हमने बनाया है दिस इज फॉर सिंक्रोनस काउंटर. तो एसिंक्रोनस को हम लोग क्या और कहते हैं? रिपल. रिपल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो एक स्ट्रक्चर बन रहा है वो रिपल लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है. लाइक यू कैन सी हियर, यहाँ पर एक जो ये रिपल लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है. रिपल लाइक स्ट्रक्चर कहने का क्या मतलब है? लाइक दिस, ऐसा. ओके, यहाँ पर ये जो हम देख पा रहे हैं ये एक रिपल लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, इसीलिए हम क्या कहते हैं? इसे रिपल काउंटर कहते हैं. ठीक है, आई थिंक आज के लिए इतना ही रहने देते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे. वाला में सेकंड में क्यूए क्यूबी ये सब वैसे ही होगा. हाँ, सेम एज इट इज होगा, सेम होगा, और कहीं अंतर नहीं दिखेगा. ओके, लेट मी राइट इट. यहाँ पर ये क्योंकि ये क्यू ए क्यू बी एक्चुअली है क्या? ये तो जस्ट एक नोटेशन है ना. यहाँ पर फ्लिप वो फ्लॉप. नहीं, हाँ, ऊपर जो निकाल लिए हैं. अच्छा, यहाँ जो हमने आउटपुट, ओके, हमने यहाँ जो आउटपुट दिखाया है ना, हाँ, यहाँ से क्यू ए का आउटपुट आएगा, यहाँ से क्यू ए आएगा, यहाँ से क्यू बी आएगा, यहाँ से क्यू सी आएगा, और यहाँ से क्यू डी आएगा. सेम, क्योंकि ये क्यू ए क्यू बी क्यू सी क्यू डी है क्या? क्यू ए है फ्लिप फ्लॉप ए का आउटपुट, क्यू बी है फ्लिप फ्लॉप बी का आउटपुट, क्यू डी है, क्यू सी है सी का आउटपुट, और क्यू डी है डी का आउटपुट. ये तो जस्ट एक नोटेशन है. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं. हम लोग नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं. किसी का कोई डाउट है? और प्लीज कोई अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लेगा, मुझे भेज देना या ग्रुप में भेज देना.
इन्हें कोई डाउट है? नो सर। ओके, सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं, बट नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू।